हम करते तो उसको भी तनकीद तस्वुर न किया जाता, बल्कि इस्लाह अहवाल और उनकी दिफा को मुस्तहकम बनाने के लिए उसको लिया जाता। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है फिर हमने फ़ैसला किया कि हम इस तरह ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और हमारी जमात बाहर आ गई। तो इस तरह पार्लियामेंट के इजलासों को गैर संजीदा बनाना, बेफ़ायदा बनाना और पूरी कैबिनेट मुकम्मल तौर पर गायब रहना, कोई एक मिनिस्टर नहीं जो ऐवान को जवाब देने वाला हो, कोई तजवीज़ सुनने वाला हो, कोई तनकीद सुनने वाला हो, तो इस पर मुझे एहतजाज भी है, मुझे अफसोस भी है कि इस तरह क्यों सोचा जा रहा है। जनाब ये फरमाइए कि मुसल्लह अफवाज को और डिफेंस हमारा जो अरेंजमेंट है उसको ऐसी सूरत हाल में जिस सियासी तायद की ज़रूरत है, क्या उन्हें दस्तयाब है वो सियासी तायद? इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज कभी भी अकेले नहीं लड़ती, पूरी कौम उसके पुष्ट पे आती है और कौमी वहदत के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। एक मुअस्सिर सियासी क़यादत उसकी पुष्ट पे होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, जिनको बाअसर सियासी शख्सियात कहा जा सकता है या जहां वो खड़े हों वहां दुनिया उनको संजीदा लेती है। ऐसी कोई सियासी क़यादत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पर हमें नज़र नहीं है। मौलाना साहब ये बताएं कि सलाला चेक पोस्ट के साने से लेकर अहमदाबाद के साने तक हमने देखा कि पार्लियामेंट मुतहर्रिक रही, पार्लियामेंट को आला फौजी क़यादत ने न सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि लम्हा व बिलम्हा सूरत हाल से पार्लियामेंट आगा रहा। सियासतदानों की ही बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, उसको अवलियत दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है सियासतदानों की बात। अब क्या वजह है कि पार्लियामेंट का इजलास भी ताख़ीर से इन्होंने तलब किया और अब उसको भी गैर संजीदगी सियासतदानों की आवाज़ को क्यों इस तरह की क्यों सूरत हाल बनाई जा रही है पाकिस्तान में? फिर इसके अलावा मैं आपकी तायीद करते हुए ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर नेहरू का मामला ऐसा मुतनाज़ा कि पूरा एक सूबा जो है वो वफाक के और पंजाब के मुकाबले में आ गया। इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जा रहा है, जो मुतनाज़ा है और जिस पर कौम ने उठना है और लोगों ने इस पर एहतजाज करना है कि हमारे हक़ के मालिक तुम कब से बन गए हो और किस तरह हमारे असासों पर तुम कब्ज़ा कर सकते हो। इसी तरीके से जब मजहबी हवाले से जो तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के हवाले से अदालतों ने फ़ैसले दे दिए हैं, लोगों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं, उसके लिए दोबारा कमीशनें बनाना और उन तजावीज़ पे बात करना, ये मुल्क में तो नए नए हंगामे खड़े करने वाली बात है। लिहाजा हम यही चीज़ें ऐवान में ज़ेर बहस लाना चाहते थे और इनको हम हुकूमत के सामने रखना चाहते थे कि ये वक्त नहीं है इस किस्म की मुतनाज़ा चीज़ों को उठाने का कि हम ऐवान में बैठे रहें और ऐवान में हम हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करें। इस वक्त तो एक ऐसी करारदाद की ज़रूरत है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए हमने मुत्तहिद रहना है और जो चीज़ें हमारे इत्तेहाद के खिलाफ हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली। अच्छा मौलाना, ये भी समझ सकते हैं कि अब हुकूमत समझती है कि जो अपोजिशन है उससे किसी किस्म का उसे डर नहीं है, शायद ये भी समझ सकते हैं कि इसलिए वो गैर संजीदा थी। आज अपोजिशन से डरने और न डरने का सवाल है। आज ये कोई बात है? कोई हुकूमत गिरा रहा है, कोई अज़म एतमाद की तहरीक ला रहा है? कैसे सवाल आप कर रहे हैं? साहब कल ब्रीफिंग दी गई सियासी जमातों को हो कि आपस में शरीक नहीं, आपकी जमात का नुमाइंदा वहाँ मौजूद था, क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में ब्रीफिंग ही काफ़ी थी? ये ब्रीफिंग भी गैर संजीदा थी। जिनके साथ उन्होंने रब्ता किया वो तो चले गए, अगर हमसे भी रब्ता होता तो ज़रा हम भी चले जाते। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह गैर संजीदा इक़दाम क्यों लिए जाते और किसी को ना इल्म, न पार्टियों को इल्म, न पार्टी की क़यादत को इल्म, और वो ब्रीफिंग दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हालात से कोई मुताबिकत और मुनासबत नहीं रखती। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ फौजी सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं है, इसमें मजबूत पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियाँ जो हैं वो पूरी कौम की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे आज आपने वाकआउट इसी तरह देखिए, दूर या करीब होना अलग बात है, तैयारी जो है वो होनी चाहिए और भरपूर तैयारी के साथ हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। रही बात जंग की बात इंडिया कर रहा है, जंग की बात पाकिस्तान ने नहीं की है, पाकिस्तान ने जवाबन रद्द-ए-अमल दिया है। अब बात यह है कि हिंदुस्तान
पाकिस्तान में हिंदुस्तान की हुकूमत को वहाँ खुद सपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ अपोजिशन की सपोर्ट उनको नहीं मिल रही, सियासी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही, मजहबी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही, और हुकूमत वहाँ पर बिल्कुल तनहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है कि यहाँ एक मुल्की यकजहती मौजूद है मुल्की दिफा के लिए, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया है, मेरे ख्याल में उसमें कोई माकूलियत नहीं है। और इस हवाले से जो इब्तदाई खबरें आई थी कि किस तरीके से FIR काटा गया, किस तरीके से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे उन्होंने बस उजलत में की हैं और वो कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता था मकामी सियासत में, जो हासिल नहीं कर सका। देखिए, हुकूमत करे हम करें, ये सवाल जब पैदा होता है यही तकसीम का सबक है। इस वक्त तो हुकूमत को करना चाहिए सारा कुछ, और अगर हुकूमत खामोश है, अपोजिशन इजलास बुला लेती है, ये भी एक तकसीम का अलामत बनती है। तो मेरी राय में कि सारे स्टेप्स जो हैं इस वक्त हुकूमत को उठानी चाहिए थी, और हम अगर उठाएंगे हम तो कल भी उठा सकते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। हमने तो सबसे पहले बयान दिया कि आज पाकिस्तानी कौम एक सफ है, और हम अपने वतन अजीज़ की दिफा पूरी एक कौमी क़ुव्वत के साथ और सोच के साथ करेंगे, और उससे एक यकजहती की फ़ज़ा बनी है, यकीनन बनी है, तो उसको सबूत में किया जाए। गैर संजीदगी से यकीनन फिर दाखिली मामलात छिड़ेंगे, तनकीद होगी हुकूमत पर, और वो यकजहती की एक तरफ हिंदुस्तान की जारहियत, एक तरफ बलूचिस्तान और KP में जो दाखिली जंग चल रही है, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, और सियासी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें, ताकि हम इसके लिए रास्ते निकालें। और अगर एक तरफ हमारी पोजीशन जो है वो बहुत संजीदा है, तो दूसरे अतराफ पर हमें एक काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम जिहाद जंग में न उलझे रहें, वरना हिंदुस्तान हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। मुझे खबर आई है दावत तो कोई ऐसी तजवीज़ संजीदा तौर पर सामने आ जाती है कि हम APC बुलाते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उनको भी शरीक होना चाहिए। वो भी पाकिस्तान के एक अहम शख्सियत हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो उनकी शख्सियत और उनकी अहमियत से तो हम इनकार नहीं करेंगे। मौलाना साहब ये बता दें कि यकीनन आपकी हाल सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरे खित्ते में जमीयत उलमा इस्लाम को हम देखते हैं एक मजबूत और एक मकबूल जमात है। इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है और कशीदगी बढ़ती जा रही है, आप एज ए होल भारत की जो BJP और कांग्रेस की क़यादत है, आप ये समझे कि इस वक्त जो है आप खित्ते में अपनी जमीयत उलमा इस्लाम उसकी नुमाइंदगी, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सूरत हाल पर खित्ते के? मेरे ख्याल में मोदी जी जो हैं, जो फ़िरक़ा परस्त है और जो मुस्लिम दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं, और गुजरात में जब वो वज़ीर आला थे तो मुसलमानों का कत्लेआम किया था, लिहाजा उसको एक उसकी ज़हनीत एक फ़िरक़ा वाराना ज़हनीत है। हिंदुस्तान को भी इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पर यकजहती हो। अगर उनका आईन एक सेकुलर आईन है और उसमें हिंदुस्तान के हर शहरी बराबर की हैसियत रखते हैं, तो फिर वहाँ इस किस्म की ज़हनीत अगर हुकूमत करेगी, तो वो जिस तरह उन्होंने अब इलेक्शन में तो शिकस्त खा गया था, इत्तेहादियों के सहारे हुकूमत कर रहा है, फिर उसने जो तब्दीलियाँ कश्मीर में की और जिस तरह डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन में कश्मीरी आवाम ने मुस्तरद कर दिया उनको, ये चीज़ें उनके आसाब को तोड़ चुकी थी। आज उसको एक बार फिर मौका मिला है कि इस वाक़े का सहारा लेकर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू वोट को इकट्ठा कर सके
اور ہندو غیظ و غضب کو اٹھا سکے مسلمانوں کے خلاف، جو کبھی بھی ہندوستان کے فائدے میں نہیں جائے گا، نہ ہندوستان کے مفاد میں یہ بات ہوگی۔ لہذا ایسی صورتحال میں ہندوستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا فرقہ پرست جو قوم کو آپس میں لڑاتا ہے، جو اپنے ملک کو دوسروں سے لڑاتا ہے، بلا تحقیق لڑاتا ہے اور اندھاپن الزامات لگا رہا ہے، اس صورتحال میں میرے خیال میں اس وقت وہاں جو اپوزیشن کا رول ہے حکومت کے حوالے سے، جو اس کو یکجہتی نہیں مل رہی ہے، اتفاق رائے نہیں مل رہا ہے، اس کی یہی وجوہات ہے۔ بہت شکریہ۔